Hello, good morning, students. Students, today we will start lesson number 6 from our second book, Vistas, on the face of it. ठीक है, तो अभी लेसन पढ़ेंगे 6 नंबर ऑन द फेस ऑफ इट। अब स्टूडेंट, ये जो एक नाटक है, ये एक बूढ़े व्यक्ति और वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो मतलब लंगड़ा होता है, उसका एक पैर कटा होता है और एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जिसका चेहरा काफ़ी कुरूप सा होता है, जला हुआ होता है। तो मतलब उन दोनों के बारे में किस तरीके से मतलब उनकी दोस्ती होती है और किस तरीके से फिर वो एक दूसरे की भावनाओं को शेयर करना शुरू करते हैं और कैसे क्या फिर वो अपनी लाइफ को आगे सर्वाइव करते हैं। सो लेट अस रीड द स्टोरी। कहता है कि दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। कहता है कि यह जो नाटक है फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय, जो एक किसी बूढ़े व्यक्ति और एक किसी छोटे लड़के के मतलब उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है। मीटिंग, उससे मुलाकात होती है। इन द फार्मर्स गार्डन, उस किसान के बगीचे में जो मुलाकात होती है ना, उसके ऊपर वो मतलब बातें करते हैं। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप आ रिलेशनशिप। कहता है कि द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप आर फ्रेंडशिप विद द बॉय, वह बूढ़ा आदमी उस लड़के के साथ एक दोस्ती कायम करता है। इज वेरी विड्रॉन एंड जेफियंट्स, जो कि अपने आप में एक बहुत ही विड्रॉन मतलब हीन सा महसूस करने वाला, और जेफियन मतलब कि अंतर्मुखी गहरे घुने स्वभाव का आदमी जो होता है। कहता है कि व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू, वो क्या शक्ति है जो उन दोनों को मिला देती है। अभी आगे सीन नंबर फर्स्ट से शुरू होता है। कहता है कि मिस्टर लैम्प्स गार्डन देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। श्रीमान के बगीचे से नाटक शुरू होता है। पहला दृश्य कहाँ से शुरू होता है? श्रीमान लैम्प के बगीचे से। और वहाँ बगीचे का क्या सीन है? देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। वहाँ पर पक्षियों के गानों और पेड़ के पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है, ठीक है, रसलिंग खड़खड़ाना। डैरिज फुटस्टेप्स आर हियर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। कहता है कि और डैरी के जो फुटस्टेप कदम होते हैं, आर हियर्ड, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। एज ही वॉक्स स्लोली, जो ही वह धीमा धीमा चलता है। एंड टेंटेटिवली, और सतर्कतापूर्वक, थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में से। कहता है कि और वहाँ पर डैरी के पद चिन्हों की आवाज़ आती है, जो कि धीरे धीरे परंतु सतर्कतापूर्वक घास में से जा रहा होता है। ही पॉजेज, वह रुकता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, और फिर कहता है कि दोबारा चल पड़ता है। ही कम्स अराउंड आ स्क्रीन ऑफ bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Jerry is startled. कहता है कि और ही पॉजेज देन वॉक्स ऑन अगेन, वह एक बार रुकता है और फिर चल पड़ता है। ही कम्स अराउंड आ स्क्रीन ऑफ bushes, कहता है कि ही कम्स, और वह आता है राउंड आ स्क्रीन ऑफ bushes, मतलब झाड़ियों के पीछे या झाड़ियों के ओट के पास आता है। शो दैट, ताकि वैन मिस लैम्प स्पीक्स टू हिम, ताकि जब श्रीमान लैम्प उसे बोले, ही इज क्लॉज एट हैंड एंड डैरी स्टार्टल्ड, तो कहता है कि वह एक हाथ की दूरी पर उससे होगा, और कहता है कि जिससे डैरी हैरान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये कहता है कि मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स, श्रीमान लैम्ब कहता है सेबों का ध्यान करो। डैरी कहता है कि व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर, क्या, कौन है वहाँ।
अब मिस्टर लैम्ब और डेरी, ठीक है, ये दो कैरेक्टर इस पूरी स्टोरी में चलेंगे। श्रीमान लैम्ब जो है वो इस बाग के मालिक हैं, वो एक लंगड़े आदमी हैं, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर जो होता है वो डेरी, वो जो लड़का होता है उसका है, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों का कन्वर्सेशन लगभग पूरी स्टोरी में ये बस यही चलता रहेगा। अब वो कहता है कि फिर डैडी कहता है कि व्हाट हु इज़ दैट, क्या है, कौन है। मिस्टर लैम्ब कहता है कि लैम्ब्स माय नेम, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान करो। क्रैब एप्पल्स 2000, वो जंगली सेब हैं। कहता है कि विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास इन्हें गिरा देती है। सॉरी, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और हवा इनको मतलब लंबी घास में गिरा देती है, या ये गिर जाते हैं लंबी घास में। यू कुड ट्रिप, कहता है कि आप इन्हें उठा सकते हो। डैरी कहता है कि आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस। कहता है कि आई थॉट, कहता है कि मैं यहाँ, मैंने सोचा था कि दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, कि यह एक खाली स्थान होगा। आई डिड नॉट नो देयर वाज एनी बडी हियर, कहता है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पर कोई दूसरा होगा। उसके बाद कहता है मिस्टर लैम्ब कहता है कि दैट्स राइट, आई एम हेयर। अब उसने कहा वो सब ठीक है, उसी बात के लिए मैं यहाँ पर हूँ। कहता है कि व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, बच्चे आप किस बात से डर रहे हो। दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। डैडी कहता है कि आई थॉट इट वाज एम्प्टी, डैडी ने कहा मैं सोच रहा हूँ कि यह खाली था। एन एम्प्टी हाउस, एक खाली घर। मिस्टर लैम्ब कहता है कि सो इट इज़, अच्छा तो ऐसा है। सिंस आई एम नॉट हेयर इन द गार्डन, अब वो कहता है कि चूँकि मैं यहाँ बागीचे में उपस्थित हूँ। इट इज़ एम्प्टी है, खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता हूँ। इन द मीन टाइम, इसी बीच आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, कहता है कि और इसी दौरान मैं यहाँ बाहर आ जाता हूँ, और एक तरीके से मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। अ डे लाइक दिस, और इस प्रकार मेरा दिन व्यतीत हो जाता है। ब्यूटीफुल डे, सुंदर दिन। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, और कहता है कि एक मतलब यहाँ अंदर एक ऐसा सुंदर दिन जो कि मुझे अंदर नहीं रहना, मतलब कि अच्छा गर्म दिन था वो। उसके बाद डैरी कहता है कि पैनिक आई हैव गॉट टू गॉड, अब वो थोड़ा सा डरा हुआ सा, ठीक है। कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मिस्टर लैम्ब कहता है कि नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे मतलब मुझे इस डैरी कहता है कि पैनिक, घबराते हुए। आई हैव गॉट टू गो, मुझे अभी जाना है या बाहर जाना है। मिस्टर लैम्ब कहता है कि नॉट ऑन माई अकाउंट, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आई डू नॉट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे इस बात की कोई ध्यान नहीं रहता, या मैं इस बात को कोई, डू नॉट माइंड मतलब होता है बुरा मानना, मैं इस बात का माइंड बुरा मानना, और डू नॉट माइंड मतलब मैं बुरा नहीं मानता हूँ कि बागीचे के अंदर कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट सदा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, केवल आप ही बगीचे की दीवार के ऊपर चढ़ते हैं। डैरी एंग्री, डैरी गुस्से में। यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब कहता है कि आई सा यू, मैंने आपको देखा। बट द गेट्स ओपन, परंतु गेट खुलता है। वेलकम ऑल, वेलकम सभी का स्वागत। यू आर वेलकम, आपका स्वागत। आई सिट हियर, मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, और मैं यहाँ बैठना पसंद करता हूँ या मुझे अच्छा लगता है। डैरी कहता है कि आई डू नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, कहता है कि आई डू नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कोई चोरी करने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम्ब कहता है नो नो द यंग लैड्स स्टील, नहीं युवा लड़के मतलब बड़े लड़के चुराते हैं। अब कहता है कि स्क्रम्प द एप्पल्स, और वो भी सेबों को तोड़ते हैं।
और यू आर नॉट सो यंग, कहता है कि आप इतने बड़े नहीं हो। डैडी कहता है कि आई जस्ट, मैं ठीक हूँ। और वांटेड टू कम इनटू द गार्डन, और अंदर आना चाहता था बगीचे के अंदर। ठीक है, फिर मिस्टर लैम कहता है कि सो यू डिड, इस तरह आप गए। हियर वी आर देन, तब तो हम यहाँ पर हैं। डैडी कहता है कि यू डू नॉट नो हु आई एम, डैडी कहता है कि आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम कहता है आ बॉय 13 और सो, एक 13 साल या इससे थोड़ा सा अधिक का एक लड़का। अब डैडी कहता है कि 14 पॉज, 14 साल का, ऐसा कह के रुक जाता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, पर मुझे अभी जाना है। गुड बाय, कहता है कि अलविदा मेरे दोस्त। मिस्टर लैम कहता है कि नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आ गार्डन, जस्ट मी, या तो यहाँ पर बगीचा है या फिर मैं हूँ। डैडी कहता है कि बट आई एम नॉट, पर मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। पॉज रुकता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। उसके बाद कहता है कि मिस्टर लैम कहता है कि वाई शुड दैट बी, कहता है कि वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है, या मतलब कि इस तरीके से जैसे आप कह रहे हो कि आपको बाहर जाना है, तो कहता है कि वाई शुड दैट बी, वो क्यों। कहता है कि डैडी कहता है कि एवरीवन इज, प्रत्येक है। इट डज़ नॉट मैटर हु दे आर, यह कोई बात नहीं या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। और व्हाट दे से, या फिर वो क्या कहते हैं। और हाउ दे लुक, या कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, और वो क्या बहाना बनाते हैं। आई नो आई कैन सी, मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम कहता है कि सी व्हाट, देखो क्या। मिस्टर लैम डैडी कहता है कि व्हाट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम कहता है कि व्हाट डू दे थिंक देन, तब वो क्या सोचते हैं। डैडी कहता है कि यू थिंक, आप सोचते हो। हिज अ बॉय, यह एक लड़का है। यू लुक एट मी, आप मुझे देखिए। एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, तब आप मुझे मेरा चेहरा देखेंगे और आप सोचेंगे दैट्स बैड, वह बहुत बुरा है। दैट्स अ टेराइबल थिंग, वह एक बहुत बुरी बात है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, वो सबसे बुरी चीज़ है जो मैंने, कहता है कि दैट्स द अगलीस्ट थिंग, और वह सबसे बुरी चीज़ है जो मैंने अभी तक देखी। यू थिंक, आप सोचते हो। पुअर बॉय, बेचारे लड़के। बट आई एम नॉट, पर मैं डरता नहीं हूँ। नॉट पुअर, इतना कमज़ोर नहीं हूँ। अंडरनीथ, फिर भी। यू आर एफ्रेड, कहता है कि आप फिर भी तुम डरे हुए हो। एनी बडी वुड बी, हो सकता है कोई भी। आई एम, मैं भी। वैन आई लुक इन द मिरर, जब मैं शीशे में देखता हूँ। एंड सी, और इसे देखता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो कहता है कि मैं स्वयं से ही डर जाता हूँ। बस स्टूडेंट्स, थैंक्स, इतना ही पढ़ेंगे आज।